हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट 12th में हम एक्सरसाइज 7.6 तक कंप्लीट कर चुके थे। 7.7 आप खुद से ट्राई करना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे बेस्ड है, ठीक है। और 7.8 आपके एक्सरसाइज इस ईयर मतलब साल आपका रिमूव हो गया, डिलीटेड पोर्शन है 7.8। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.9। एक्सरसाइज 7.9 आपका बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रेशन से। अभी तक आप कर पढ़ रहे थे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। टुडेज आवर टॉपिक इज व्हाट? डेफिनेट इंटीग्रेशन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका है 1 to 2 x dx। ये क्या है आपका? लोअर लिमिट, और ये है आपका अपर लिमिट। तो जब भी लिमिट की कंडीशन गिवन है तो आपको कौन सा है वो? डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो कैसे सॉल्व करना है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो पहले आप क्या पुट करते हैं? अपर लिमिट, ठीक है, 2 की वैल्यू। तो x 1/2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा आउटसाइड। एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 1 और ये 2। तो पहले अपर लिमिट रखोगे, 1/2 एज इट इज है, कांस्टेंट है। तो पहले अपर लिमिट रखोगे, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया, और प्लस सी होता है, ठीक है, प्लस सी माइनस लोअर लिमिट रखो। देखो इसका इंटीग्रेशन यहाँ प्लस सी मेंशन कर दो, तो इंटीग्रेशन प्लस सी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया, ठीक है। तो पहले आप अपर लिमिट रखोगे, एक्स की जगह क्या पुट करोगे? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस सी माइनस यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, देन रखेंगे लोअर लिमिट। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस का c, तो c से c क्या हो जाता है? कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/2, यह हो गया 4 माइनस 1, दिस इज 3/2, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता है। वाई? क्योंकि c क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। जब भी आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो c से c क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें c यूज नहीं करेंगे। c कहाँ यूज करते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट अगर गिवन होंगी तो उसमें आप प्लस सी यूज नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि c से c क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। पहले अपर लिमिट रखते हैं, देन माइनस, देन लोअर लिमिट, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.9। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 डी एक्स, -1 to 1, -1 to 1 x प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। करो जरा इसमें, पहले इसका इंटीग्रेशन बताओ। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, देन अपर लिमिट इज व्हाट? 1, सॉरी, अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट इज व्हाट? माइनस का 1। तो पुट करो, पहले क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट, ठीक है। तो 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, ये रखा आपने अपर लिमिट, देन लगाएंगे नेगेटिव साइन, देन लोअर लिमिट -1, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस -1, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसे सॉल्व करो, ये हो गया आपका 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2। देखो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 माइनस 1/2 एंड देन प्लस का 1। 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं, ठीक है, अगर इसका ये आपका 2 हो गया इसका सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं तो ये आपको किसकी इक्वेशन गिवन है? ठीक है, अगर मैं इसे एनालाइज करूं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका फाइंड आउट करूं, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये उसी से मैच कर रहा है। y = x+1 का फॉर्मेट है ना, ये x+1 है, तो y = क्या हो गया? mx+c से कंपैरिजन करो, mx+c से। m इज व्हाट? 1, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ये होता है ना। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा पॉजिटिव का मतलब वो एक्यूट एंगल है, 0 to 90, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो ऑब्टूज एंगल होता। तो देखो जरा मैंने यहाँ पे मेंशन किया लाइन, तो एक्यूट एंगल ऐसे बनेगा, ये आपकी लाइन हो गई, y = x+1 हो गया, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये x को कहाँ पे कट कर रहा है, तो y की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करो।
तो y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू आएगी -1 ठीक है। और मुझे कहाँ से लिमिट बताना है, -1 to 1, यहाँ पे होगा 1,0। मुझे इस वाले इंटरवल में इसका क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होता है, एरिया फाइंड आउट करना। प्रीवियस जब इससे बात की जो एक्सरसाइज है, चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन क्या डिनोट करता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कि y = x+1 से कितना एरिया कवर्ड हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं देखो ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, क्या बन रहा है ये ट्रायंगल, तो ये हो गया 1/2, बेस कितना हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, ठीक है। ये आपको क्या हो गया 2, और हाइट, अगर मैं हाइट की बात करूँ, देखो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू 1 रखो तो यहाँ पे आएगी 2, ठीक है। तो 2, जो भी है ना, तो यहाँ पे आप 1,2 आ जाएगा, 1, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 1 है, तो 1 रखने पे यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा, तो 1,2, तो इसकी जो हाइट है ये आपकी हो जाएगी 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल सेम वही वाला है, ठीक है। तो आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड है 1/x dx, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना 2 to 3, तो 1/x का इंटीग्रेशन देखो, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो डिफरेंशिएशन का एंटी फिनोमेना क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, क्या होगा log x, या ln x भी बोल सकते हैं, log x, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 to 3। तो पहले आप क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो log x की जगह 3 पुट करो, 3 माइनस, हमेशा कोशिश करोगे हम मोड़ लगा लिया करो, ठीक है, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, माइनस log लोअर लिमिट 2, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log 3/2, देखो log a माइनस log b इज व्हाट, log a/b, ठीक है। और यहाँ प्लस हो तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और माइनस होता है तो डिवाइड होता है log में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है आपका 4x की पावर 3, आप थर्ड खुद से ट्राई करना, 4x की पावर 3 -5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx, ठीक है। और लिमिट है आपका 1 to 2, तो देखो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो सबका, है ना, सेपरेटली। 4 एज इट इज x³ का होता है x की पावर 4/4 माइनस 5x स्क्वायर का क्या होता है x³/3, 6x क्या होता है x²/2, और 9 का होगा 9x, 9 कांस्टेंट है और 1 का होता है x। पहले आप रखोगे अपर लिमिट, देन साइन लगाओगे माइनस, एंड देन रखोगे लोअर लिमिट, तो इसका आप क्वेश्चन खुद ट्राई करना, ठीक है। 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन जनरली यहाँ से इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता है। फिर फोर्थ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज व्हाट, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इज π/4। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, ठीक है। तो ये होता है माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 क्यों किया, ठीक है। जैसे आप डिफरेंशिएशन में क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो चैन रूल के थ्रू, यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले आप रखोगे अपर लिमिट, देन रखेंगे लोअर लिमिट, तो करो जरा यहाँ पे माइनस अपर लिमिट रखो पहले, cos 2 × π/4 माइनस cos 1/2 कांस्टेंट है तो एज इट इज आउटसाइड ले सकते हैं, तो cos 0, ठीक है, 2 × 0। अभी सॉल्व करो, -1/2 cos π/2, cos π/2 क्या होता है, ठीक है, cos π/2 आपका होता है 0 और cos 0 होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, प्लस का 1/2 हो गया, प्लस का 1/2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट है आपका 5th कर लोगे आप, 6th भी कर लोगे, 7th, है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10x 0 to पाई बाय 4, 0 to पाई बाय 4 dx। तो 10x से मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनके आपको इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए। साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, 10x का log sec x, ठीक है, इस टाइप से आपको डिफरेंट। तो 10x का होता है log sec x। क्या होता है? log sec x, ठीक है। तो ये आपका हो गया। कैसे फाइंड आउट किया आपने? विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज 7.2 हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा था। देखो कैसे, 10x को आप क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x। cos x को मैं क्या एज्यूम किया? t। cos x को मैं क्या एज्यूम किया? t। तो आपसे सॉल्व करना है तो आपका log sec x हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको लर्न भी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप रखोगे अपर लिमिट log sec पाई बाई 4, देन माइनस log sec 0। अब जो सॉल्व करो, log sec cos पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2, तो ये हो जाएगा √2, माइनस log cos 0 क्या होता है? 1 का 1, ठीक है, तो हो जाएगा log 1। तो log 1 आपको पता है वैसे 0 होता है, लेकिन अगर इसमें प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो log √2 अपॉन 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपके का हो जाएगा log √2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वैसे ही है, cot x का cosec x, ठीक है। 8 है आपका cosec x का इंटीग्रेशन, अपर लिमिट आपको गिवन है पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 4, ठीक है। तो इसका आपका क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x, ठीक है। और उसमें वैल्यू पुट कर देना, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 4, ठीक है। तो ट्राई टू डू योरसेल्फ। देन आपका है 9th क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क है, 2 मार्क का क्वेश्चन यहां से बनना कंफर्म है, मतलब यहां से, ठीक है। 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट है इसका 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। तो देखो ये किसका डिफरेंशिएशन है? साइन इनवर्स एक्स का। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका होगा साइन इनवर्स एक्स होगा। पहले अपर लिमिट रखेंगे, देखो रखो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। और सिंपलीफाई करो, मुझे साइन इनवर्स को कैंसिल आउट करना है, तो ये साइन पाई बाय 2 लिख सकता हूँ मैं से, ठीक है। और ये हो गया साइन इनवर्स साइन 0, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ बचा पाई बाय 2 और यहाँ पे चापा 0। तो आंसर क्या हो गया आपका? फाइनल आंसर पाई बाय 2 हो गया। नेक्स्ट आपका 10 का है ना, 10th है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, लोअर लिमिट है 0 to 1। तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है? डिफरेंशिएशन। देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x। क्या होगा? tan इनवर्स x। तो पहले आप रखो लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan के टर्म्स में लिखो 1 को, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan में? tan पाई बाय 4 की होती है, माइनस tan इनवर्स tan 0। तो ये हो गया आपका पाई बाय 4 माइनस 0। फाइनल आंसर आपका हो गया पाई बाय 4, पाई बाय 4, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। फिर आपका आता है 11th भी ऐसे ही करना है। 11th है आपका 2 to 3 dx एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट क्या दिखा है आपको? 2 to 3,
2 to 3। तो देखो जरा, आपको मैंने फॉर्मूला रन कराया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, इसी से मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रखो जरा, तो 1/2 ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कंपेयर करो, ए की वैल्यू 1 log x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो पहले आप फिर यहाँ पे रखना लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट एंड देन माइनस। ठीक है, सॉल्व कर लेना, खुद से ट्राई करना। तो ट्वेल्थ है आपका cos स्क्वायर एक्स 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ये कैसे, मैंने आपको cos के 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे ना। cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बताया था आपको cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2x/2, 1 प्लस cos 2x/2। तो cos स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 0 to 0 π/2 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 को आउटसाइड ले लिया हमने। ठीक है, अब करो इसका इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ठीक है, cos 2x का होगा sin 2x/2। ठीक है, 0 to π/2, 0 to π/2। पहले अपर लिमिट रखो, पुट करो, 1/2 x जगह π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2/2 माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 π/2 साइन पाई। साइन पाई कितना होता है, 0। क्या होता है बच्चों, 0। तो इसका आंसर आपका हो गया। ठीक है, ये आप देखो साइन 0, अगर साइन पाई की बात करें तो देखो साइन 0 यहाँ पे 0 होता है, तो पाई उसका क्या नेगेटिव साइन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं cos पाई क्या होता है, आपको cos 0 1 होता है, तो cos पाई क्या होगा, माइनस का 1। अगर मैं आपसे पूछूं cos 3 π/2 की वैल्यू, देखो cos π/2 यहाँ पे होता है, 3 π/2 यहाँ पे होता है, तो cos 3 π/2 की बात करूं, cos π/2 क्या होता है, 0। तो इसका हो जाएगा 0, माइनस का 0 की बात है 0। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल होते हैं, बस साइन का चेंज होता है। ठीक है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, प्लस से माइनस। तो आपका आंसर हो गया π/4। नेक्स्ट है 13th इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लीजिएगा। यहाँ से आपके न्यू टाइप क्वेश्चन पुट होंगे। 2 to 3 x dx x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ देखो विजिबल नहीं हो रहा है ये इंट्री, आपको जो सिंबल है ये है 2 to 3। तो देखो जरा, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पहला मेथड देखो, मेथड 1 है ना, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इंटीग्रेशन तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी एज्यूम किया, तो 2x dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx, 1 का 0 है ना, और dt, तो x dx इक्वल टू हो गया dt/2 हो गया। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ से, इससे आप मॉडिफाई होगी, क्या बन गया अभी, ये आपका हो गया dt/2, 2 मैं आउटसाइड ले लेता हूँ और ये हो गया t। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 का t का क्या होता है, log t, अपर लिमिट और यहाँ पे लोअर लिमिट। अब देखो काफी बच्चे क्या करेंगे, वो डायरेक्ट t की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, t की वैल्यू 3 और t की वैल्यू 2, बट ये किसकी लिमिट है, ये आपकी x की लिमिट है। किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है। ठीक है, देखो जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपकी लिमिट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, या तो आप नहीं करना चाह रहे हो तो दूसरा मेथड क्या है, आप t को पहले x के फॉर्म में ले आओ तब वैल्यू पुट करोगे। ये नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे t की वैल्यू, क्योंकि आपको जो लिमिट देखी है x की फॉर्म में, क्योंकि x ऑपरेटर है यहाँ पे, तो ये x की फॉर्म में। तो अगर इससे और फर्दर सॉल्व करना है तो आप पहले 1/2 log t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब रख सकता हूँ लिमिट,
ठीक है, 3 और 2, ठीक है, क्योंकि अभी एक्स की फॉर्म में आ गई। तो ये आपका हो गया 1/2 log 1, 3 का स्क्वायर 9, 10 हो गया, ठीक है, माइनस ये हो गया 2 और ये 5 log 5, तो ये हो गया आपका 1/2 log 5 log 10/5, ये हो गया 10/5, तो ये हो गया 1/2 log 2, 1/2 log 2। ये सेकंड मेथड क्या है, डायरेक्ट आप लिमिट चेंज कर दो, ठीक है। अगर ये टी की फॉर्म में है तो ये आपकी लिमिट भी किसमें होनी चाहिए, टी की फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखो जरा लिमिट कैसे चेंज करेंगे। एक तो ये हो गया कि आपने टी को एक्स के टर्म्स में लिया है, तब आपने वैल्यू पुट किया है। या सेकंड प्रोसीजर क्या हो सकता है, पहले आप क्या करोगे, आई टी के है, टी की फॉर्म में है, तो लिमिट भी क्या होनी चाहिए, टी की फॉर्म में होनी चाहिए। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी था ना आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी, तो पहले एक्स की वैल्यू क्या रखी, 2, लोअर लिमिट की बात करें, एक्स की वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी है कि यहाँ पे पुट करो, टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, देखो ना 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो टी की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी 10, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लिमिट चेंज हो गई आपकी, यहाँ पे है ना 1/2, ठीक है, लोअर लिमिट आपका क्या हो गया 5 और अपर लिमिट हो गया 10 dt/t, तो ये हो गया आपका 1/2 log t, अपर लिमिट 10 एंड लोअर लिमिट 5, 1/2 log 10 माइनस log 5, तो ये आपका डिवाइड में डिवाइड हो जाएगा log 10/5, तो ये हो गया 1/2 log 2, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। देखो फिर एक बार बता देता हूँ, जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो ध्यान रखो ये आपकी जो लिमिट है ये x की लिमिट है, या तो आप ऐसे करो t को पहले x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तब वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट मत करना, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। या सेकंड प्रोसीजर क्या है, अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट को भी t की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, है ना, लिमिट को भी t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया तो सेम आ रहा है देखो आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस एक्सरसाइज को आप खुद ट्राई करना, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।